नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बांग्लादेश के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए मामला ये अब हो गया है कि एक तरफ जहां राजनीतिक संकट था, नई सरकार बनी, नई सरकार को उस अराजकता से पीछा छुड़ाना था, लेकिन एक स्वास्थ्य संकट वहां पर उत्पन्न हो गया है और वह स्वास्थ्य संकट है खसरा। खसरा बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंता अब बताई जा रही है। मामला इतना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व होना पड़ा है। उन तमाम चीजों को लेकर के एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसको आप वैक्सीनेशन कैंपेन कह सकते हैं, और वो बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्थिति इतनी भयावह हुआ है कि तकरीबन 17 बच्चों की तो अभी तक मौत कंफर्म हो गई है। इसके अलावा हजारों बच्चों जो है वो इससे जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो है इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन जो है खसरा को देखते हुए ये चलाया गया है। जरा विस्तार से इन सब चीजों को देखते हैं और ये वैक्सीनेशन कैंपेन कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इस समस्या से बांग्लादेश निजात पाने की कोशिश कर रहा है, जरा उसका विस्तार से समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो खसरा तेजी से फैल रहा है, आपातकालीन टीकाकरण अभियान इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। जो खास करके देखा जाए, जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो गया है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके आधार पर देखिए, बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण डेटा शेयर किया है। उसके आधार पर यह कहा गया है कि देश भर में खसरा से अब तक 17 मौतें पुष्ट की जा चुकी हैं, और इसके अलावा 113 जो है वो संदिग्ध मौतें हैं, और 7500 से अधिक जो है संदिग्ध संक्रमण के मामले फिलहाल सामने आए हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए, यह प्रकोप जो है देश के 64 में से 56 जिलों में फैल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन खसरा का यह प्रकोप जो है पूरे देश में अपना पांव फैला चुका है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अगर पूरे देश में ये मामला फैलता हुआ नजर आया है, तो ये निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि आखिर इन सब चीजों के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कैसे चल रहा है, समझिए। अभियान की शुरुआत 5 अप्रैल 2026 को की गई, यानी कि बीते दिन। लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, और ये तकरीबन कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा, 64 में से 56 डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश का है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं ये पूरे देश की हालत है। ये जो है 18 उच्च जोखिम वाले जिलों में चलाया जाएगा, और यहाँ पर नेतृत्व यानी कि नोडल एजेंसी की बात जब करेंगे तो बांग्लादेश का स्वास्थ्य मंत्रालय होने वाला है। लेकिन चूंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय इसको अकेले नहीं संभाल सकता है, तो निश्चित तौर में कुछ यहाँ पर एजेंसी है जिसके द्वारा सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो वह यूनिसेफ भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इसके अलावा गावी द वैक्सीन अलायंस जो है यह भी इसमें शामिल है। लक्षित वर्ग कौन होगा? इस अभियान में विशेष प्राथमिकता के अंतर्गत 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे को शामिल किया गया, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज्यादा खतरा है। नियमित टीकाकरण नहीं करवाया है उनको रखा गया है। उच्च जोखिम वाले और कमजोर वर्ग के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर सबसे अधिक खतरा की बात की जा रही है। चिंता और चेतावनी की अगर यहाँ पर स्थिति देखें तो बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधित्व राना फ्लावर्स ने क्या कहा है, खसरे के मामले में तेजी से वृद्धि निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हजारों बच्चे विशेषकर छोटे और कमजोर गंभीर खतरे में हैं, और यह स्थिति जो है प्रतिरक्षा में मौजूद कमियों को उजागर करती है। अब यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी गैप की बात की गई है, यानी कि कुल मिलाकर समझिए, अगर पोषण अच्छा होता, अगर इन बच्चों का पोषण अच्छा होता, पहले से ही स्थिति अच्छी होती, जच्चा बच्चा जो कहते हैं वो बेहतर हालात में होते, तो शायद ये झेल भी पाते। लेकिन ये सब कब होता है? जब पोषण ना मिला हो, गरीबी से ग्रसित हो, स्लम की कुछ बातें होती है ना। कुल मिलाकर के इसका सीधा पूरा अगर निचोड़ कहा जाए ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। यानी कि कोई रोग अगर आपको हुआ तो उस रोग से आप झेल नहीं पाते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार होते हैं, या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है लोग। जैसे कि यहाँ पर 17 बच्चे मर चुके हैं अभी तक, और हजारों उस हालात में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा आपके शरीर का, तो बीमारी सीधे आपके शरीर पर जो है वो अटैक करता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य प्रणाली पर निश्चित तौर पर दबाव पड़ेगा। अब जैसे कोरोना के समय ही देखिए, कोरोना के समय हमारे देश में सिलेंडर शॉर्टेज रहा या मास्क नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम कभी इस अभियान के लिए तैयार नहीं थे। हमें ऐसा नहीं लगा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से प्रकोप हमारे सामने देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश ने भी ये नहीं सोचा था कि खसरा का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो तैयारी नहीं थी उस लेवल की, और तैयारी नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा जोर पड़ता है। कई प्रभावित क्षेत्रों के अस्पताल जो है वहां पर जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी,
तो जरूरत से ज्यादा जो कैपेसिटी उस हॉस्पिटल का है उससे अधिक मरीज वहां पर पहुंचेंगे, दबाव तो होगा ही, और सीमित संसाधन है, रिसोर्सेज तो उतना ही है, पेशेंट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो उपचार क्षमता निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, और निश्चित तौर पर इससे क्या होगा, संक्रमण के और फैलने की आशंका भी बढ़ती चली जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सब तमाम चीजों को देख रहा है, आकलन कर रहा है, और उसके अनुसार कहा गया है कि प्रकोप जो है आने वाले दिनों में और फैल सकता है। यानी कि अभी भी जो तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं ना, मामला वहां तक भी जा सकता है, यानी कि 64 के 64 डिस्ट्रिक्ट में फैल सकता है, और जितने डिस्ट्रिक्ट में 56 में जो फैला हुआ है, यहाँ पर और बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए कि डब्ल्यूएचओ का कहना है, एक आकलन है कि हम जल्द ही इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। सरकारी रणनीति क्या है, आपातकालीन टीकाकरण अभियान को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया। नियमित टीकाकरण क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो आप देखेंगे जैसे पोलियो का हो गया, ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वो एक नियमित तो चल ही रहा था, तो उसके साथ ही इसको जो तत्काल किया गया है, आपातकालीन स्थिति है, दोनों को ऐड कर दिया गया है, ताकि संक्रमण की जल्दी से जल्दी रोकथाम हो सके, छूटे हुए बच्चों को जल्द से जल्द कवर किया जा सके, और भविष्य में हम तैयार भी रहे कि ऐसे प्रकोप आता है तो उसको रोका जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, वैसे भी वो सारे देश जो विकासशील देश हैं, वहां पर बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, यानी कि बच्चे के मरने की रेट बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे कम किया जा सके, ये कहीं ना कहीं इस आपातकालीन टीकाकरण अभियान को चला करके किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमियों को भी उजागर करता है, जो आपका हेल्थ सिस्टम है, जैसे कोरोना के समय हमारे यहाँ भी ये सिचुएशन देखने को मिला, ऐसे ही यहाँ पर है कि जब आपको खतरा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लड़ने के लिए पहले से व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि हो तो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम भी उजागर हो गया है कि आगे चल करके काम कैसे करना है। खसरा निश्चित तौर पर एक संक्रामक वायरल रोग है, यानी कि संक्रमण कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे में ये फैलेगा, जो बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। और यहां पर जो अगर देखेंगे, पारा मिक्सोवायरस परिवार से होता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो इसके परिणाम भी गंभीर देखने को मिलते हैं। संक्रमण का तरीका क्या है, हवा के माध्यम से, यानी कि खांसने छींकने में हो सकता है, अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, जैसे कोरोना वायरस में हुआ था, तब भी हो सकता है। वायरस वातावरण में कुछ समय के लिए एक्टिव होता है, तो यदि उस संपर्क में आप आ जाते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तब भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होता है, जैसे कि फीवर, बहुत तेज बीमार हो जाना, या गले की में खराश आना, बहुत आप कह सकते हैं कि आलस का आना, थकान महसूस होना, है ना, कफ बहुत ज्यादा होना, इसके अलावा नाक बहना, या फिर आप कह सकते हैं पूरे शरीर में या होठ पे, जीभ पे जो है लाल दाने पड़ने लग जाना, आंखों के में भी आप देखेंगे तो उसमें ब्लड सेज आइज जो होता है ना, यानी कि आंखों की पुतलियां वगैरह थोड़े थोड़े रेड हो जाना आंखों में आपको दिखेगा। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, डायरिया वगैरह भी हो सकता है, थोड़े हेडेक भी हो सकता है, ये तमाम चीजें होते हैं। प्रारंभिक लक्षण में कहा गया उसी में से कुछ की तेज बुखार, खांसी, जुकाम, और आंखों में लालिमा आ सकता है। विशिष्ट लक्षण निश्चित तौर पर जो वो स्पॉट होता है मुंह के अंदर, वो हो सकता है, शरीर पर लाल चकत्ते हो सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए धीरे धीरे वो फैलता भी है शरीर में। लेकिन यहां पर देखिए कॉम्प्लिकेशंस फिर बहुत है, अगर ये होगा तो आगे चल करके क्या कन्वर्ट हो सकता है, निमोनिया, डायरिया, अंधापन, मस्तिष्क संक्रमण, और फिर अंततः क्या हो सकता है, बच्चों में मृत्यु का खतरा हो सकता है, जो फिलहाल यहाँ पर हो भी रहा है। लेकिन रोकथाम कैसे किया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले की नियमित टीकाकरण, और अभी जो आप कह सकते हैं इमरजेंसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसको ऐड करके किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके। और MMR वैक्सीन दिया जा रहा है, सामूहिक प्रतिरक्षा उसको बनाए रखने की बात की जा रही है, और खास करके पोषण जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषण अगर बेहतर होगा तो पोषण के बेहतर होने से क्या होता है साथियों, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। भारत में टीकाकरण की स्थिति देखेंगे तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, अगर भारत के लिहाज से, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं, और बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश में 64 डिस्ट्रिक्ट हैं, 64 डिस्ट्रिक्ट, और भारत के अगर 7 सिस्टर्स की बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट, उसके बहुत सारे स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश से जुड़ता है। जैसे कि त्रिपुरा की मैं उदाहरण दूंगा, अगर आप मैप पर देखेंगे तो त्रिपुरा में 7 डिस्ट्रिक्ट है, वो सातों डिस्ट्रिक्ट कुछ इस तरह से मैप में आपको दिखेगा बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो अगर मान लीजिए बांग्लादेश में फैलता है, इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट असम वगैरह टच करता है, तो निश्चित तौर पर इंडिया में 7 सिस्टर्स में फैल सकता है ना, इसका प्रकोप देखा जा सकता है। बंगाल में, बिहार तक ये प्रकोप आ सकता है, और ये एरिया जो हमारे यहाँ है, यहाँ का भी हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है,
तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी तैयार रहने की आवश्यकता है कि वो मामला यहां तक ना जाए। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत यहां पर 9 से 12 महीने में पहली खुराक और 16 से 24 महीने में दूसरी खुराक यहां पर बच्चों को दी जाती है। वैश्विक परिदृश्य में बात करें बांग्लादेश, भारत और अब वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खसरा अभी भी कई विकासशील देशों में प्रमुख बाल मृत्यु का कारण बना हुआ है और इस वजह से क्या होता है, बाल मृत्यु का दर काफी बढ़ जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वो टीकाकरण से हो सकता है और टीकाकरण में अगर कमी होता है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ये प्रकोप तेजी से फैलेगा। तो इसीलिए यहां पर इमरजेंसी कैंपेन चलाया जा रहा है और भारत सरकार को भी निश्चित तौर पर, चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, कई क्षेत्रों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश को तो ये भी कहते हैं ना कि इंडिया लॉक कंट्री कहते हैं, लैंड लॉक नहीं है इसीलिए कि वो आप देखते हैं वे बंगाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया लॉक कंट्री है। उसके मैप को देखेंगे ना तो 94% जो है उसका जमीनी हिस्सा वो भारत से घिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के उसका प्रकोप भी भारत में पहुंच सकता है, कई राज्यों तक फैल सकता है। तो इसीलिए तैयारी जोरों पर यहां पर भारत सरकार को भी करनी पड़ेगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर खसरा भारत में फैल जाता है तो क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर है, क्या भारत सरकार इतनी तैयार है कि उस प्रकोप को रोका जा सकता है? और बांग्लादेश में जो स्थिति बना हुआ है, क्या बांग्लादेश को पहले से ये काम कर लेना चाहिए था? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।